नमस्ते, मेरा नाम के वेंकटेश है। मैं आपको आज रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है। मार्केट में आपको ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो कुछ फैसिलिटी आपको मिलती है, सारी की सारी फैसिलिटी आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, जिसमें जैसे अभी A1 टेबल रनिंग है और A4 टेबल कंप्लीट हो गया है। क्लोज द बिल करके बता रहा है। इसको क्लोज करने पर ही ये A4 टेबल फिर से ओपन होगा, जैसे प्रोसीड करके आएगा। इस तरह का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ। ये वह सॉफ्टवेयर है। ये पूरा MS एक्सेल में बनाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर सभी कंप्यूटर में MS एक्सेल और OS 10 सभी में अवेलेबल रहता है। इसके बेस पर ही मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ, जिससे कि हर कोई इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाए। इसके लिए कोई स्पेशल अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े। ओके, जैसे अभी ये मेरा अपना खुद का एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड है। ओके, लॉगिन सक्सेस हुआ। ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के ओपन होने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्लिक में फर्स्ट पर एक बार क्लिक करके छोड़ देना होगा। ओके ना, राइट। दीज आर द टेबल्स। ये टेबल्स है। ये टेबल्स आपको एसी रूम हो सकते, नॉन एसी हो सकता है। आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह का हम सेट करके देंगे। जैसे काफ़ी लोगों को क्या है, काफ़ी रेस्टोरेंट में क्या है कि एसी 12 टेबल, देन आफ्टर नॉन एसी 6 टेबल, उसके बाद मंडी भी रहते हैं ना। मंडी रूम्स एक 4 है, और ये जो पार्सल का 2 विंडो रखा हुआ है, बराबर। अगर आप कुछ रेस्टोरेंट में क्या रहता है बोले तो एसी के लिए कुछ अलग चार्जेस और नॉन एसी के लिए कुछ अलग चार्जेस रहते हैं। उस तरह का भी हम सेट कर दे सकते हैं। अभी जैसे इस 7 स्टार फैमिली रेस्टोरेंट में पूरे एसी रूम है। इसके लिए क्या है कि सभी के दाम एक 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 ही माफिक रहेंगे, बराबर, राइट। ये मेनू टुडेस रेट। ये यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कुछ आइटम रखे हुए मेनू में। मेरा यह सॉफ्टवेयर आपको शॉर्ट, जैसे अभी टोमेटो सूप है, टोमेटो सूप के लिए आपको कोई ना कोई शॉर्ट नेम रखना पड़ेगा, या फिर आप नंबर भी रख सकते हैं। अगर नंबर रखना है तो आपके हिसाब से मैं यहाँ आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दे सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आपको शॉर्ट नेम है, जैसे टोमेटो सूप TS, वेज कॉन्सॉप VCS, चिकन कॉन्सॉप CCS, वेज मंचूरिया VM, आलू 65 A65 वगैरह। ओके, यहाँ पर उसके दाम दिए गए। जैसे इससे पहले मैंने कहा था सभी टेबल के लिए एक ही माफिक दाम है, सेम दाम है। इस वजह से यहाँ पर हर किसी टेबल को सेम दाम अप्लीकेबल होगा। जैसे अगर AC नॉन AC के लिए अलग दाम रहा होगा, समझो, अगर आपको रखना है तो भी हम आपको सेट करके देंगे। ओके, ये जो मेनू है, ये मेनू सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही चेंज कर पाएंगे। उसके लिए हम ऑथोराइज पर्सन को एक पासवर्ड देंगे। वो पासवर्ड ओनली उन्हीं के पास रहना, और किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बराबर। अब जैसे यहाँ पर अभी मैंने कुछ पासवर्ड डाला नहीं, और यहाँ पर क्लिक मी टू एडिट पर एडिट के बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंटर पासवर्ड और करेक्ट पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड डाला नहीं है। अगर पासवर्ड कोई डाला है तो आपने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला है। जैसे अभी मैं इनकरेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पर मैंने फिर से क्लिक किया तो नहीं हो रहा है। अगर बिना क्लिक किए यहाँ पर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो भी नहीं हो पाएगा। रेट चेंज करना या फिर नया आइटम कुछ ऐड करना यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपको कंपलसरी हमने जो पासवर्ड दिया होगा उस पासवर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे अभी मैं वो पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया, बराबर। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो, नाउ यू कैन एडिट आइटम्स एंड रेट, बट कीप इन माइंड दैट नेवर डिलीट रो एंड कॉलम। नेवर डिलीट, आपको रो और कॉलम कभी भी डिलीट नहीं करना है, बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या एक नया आइटम डाल देता हूँ, जैसे मटन बिरयानी, समझो। मटन बिरयानी हाफ,
उसके लिए MBH दे दिया उसको शॉर्ट नेम। उसका रेट कितना है 350 रुपीज़। ओके, यस, डाल दिया। उसके बाद क्या करना आपको, लॉक। आफ्टर एडिटिंग क्लिक ऑन लॉक बटन, आपको लॉक बटन पर क्लिक करना है जिससे कि ये आइटम आपको सेव हो जाएगा। बराबर, मेनू सेव सक्सेसफुली। राइट, अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये पूरे टेबल के बारे में आपको बता दूंगा। ये टेबल इस माफिक रहेगा। आपको क्या है कि यहाँ पर KOT कंपलसरी KOT देना ही होगा। देने के बाद ही वो आइटम आपको बिल में जाएगा। बिल में जाने के बाद वो आइटम को आप अमेंड नहीं कर पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है कि खाना कंप्लीट हो गया, इस कस्टमर का खाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद कस्टमर क्या कहेंगे कि बिल लेकर आइए। आपको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने पर यहाँ बिल आपको प्रिंट आउट कर आ जाएगा। उस पर क्या, उसके बाद क्या होगा बोले तो ये जो टेबल है पूरा फ्रीज हो जाएगा। जब तक आपको अमाउंट वापस नहीं आ जाता आपके पास, तब तक ये टेबल फ्रीज हो जाएगा और बाकी के टेबल रनिंग रहेंगे। ओके, अमाउंट आने के बाद आपको सेव एंड क्लोज द बिल और क्लोज द टेबल। आपको टेबल को क्लोज करना होगा। मैं आपको वन बाय वन आपको बताऊंगा। और इसके बाद क्या है कि ये सेल रिपोर्ट है। ये सेल रिपोर्ट, ये क्राइटेरिया जो येलो कलर, ये जो दीज आर द क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, जैसे डेट के हिसाब से या सर शॉर्ट नेम के हिसाब से, बिल नंबर के हिसाब से, पेड बाय के हिसाब से। पेड बाय बोले तो GPay में कितने आया, डेट, यहाँ पर डेट डालो और फ़ोन पे डालो। अब इस डेट में फ़ोन पे में आप कितना अमाउंट आया ये आप चेक कर पाओगे। उसी के साथ आप बिल डेट, स्टार्ट डेट टू एंड डेट, इस दोनों डेट के बीच में आपको कितना ट्रांजेक्शन हुआ वो भी यहाँ पर आप सर्च कर पाओगे। वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ये क्लोजिंग बिल भी आपको थर्मल प्रिंटर में प्रिंट आ जाएगा। जैसे आज का इस टाइम में आपको कितना कलेक्शन हुआ, वो कलेक्शन में किस में, कैश में कितना हुआ, फ़ोन पे में कितना हुआ, ये पूरा आपको बताएगा। और ये सेल रिपोर्ट आपने देखा ना इससे पहले, राइट। और ये आइटम वाइज बिजनेस में आपको बताऊंगा। बराबर, राइट, ठीक है। हम एक काम करते, एक टेबल रन करके देख लेते, बराबर। लाइक A12 टेबल आपको, आपका क्या है, ये मेनू के हिसाब से हम दे देंगे। तो TS टोमेटो सूप स्टार्टर दिया आपने, कितना 2 दिया। ओके, KOT भेज दो। आपको प्रिंट भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखो, आपको प्रिंट का साउंड भी आ जाएगा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, आपको प्रिंट भी आ गया। और एक आइटम दे देंगे, जैसे MBH दिया था, मटन बिरयानी हाफ, बराबर। अगर यहाँ पर आपने कोई गलत शॉर्ट नेम डाल दिया समझो, क्या होगा, आइटम नॉट अवेलेबल, और आपका KOT फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, आइटम नॉट अवेलेबल। ओके, राइट। कंपल्सरी आपको सही आइटम डालना होगा, सही शॉर्ट नेम डालना होगा। और दूसरी क्या बात है बोले तो, यहाँ पर अपनी A65 आलू 65 डाल दिया और यहाँ पर अपने खाली रख दिया। इसका मतलब क्या है कि आपको कंपल्सरी सीरियल नंबर के हिसाब से आना है। तो फिर भी आइटम इज नॉट इन सीरियल नंबर वाइज, प्लीज एंटर इन सीरियल नंबर वाइज। कंपल्सरी आपको सीरियल नंबर वाइज के हिसाब से आइटम एंटर करना होगा, वन बाय वन। बोले तो आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज स्मॉफिक। ओके, राइट। अभी आलू 65 दे दिया, मटन बिरयानी हाफ दे दिया। मटन बिरयानी हाफ एक 2 क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ पर आपको सिंगल क्वांटिटी का रेट बताएगा आपको। जैसे अभी मैंने यहाँ पर KOT दे दिया, KOT आ गया। मैं आपको KOT बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको KOT बता रहा हूँ, देखो प्रिंट किस तरह से आया। जब मैंने आप टोमेटो सूप पहली बार दिया था, तब यहाँ पर क्या है, आपको न्यू टेबल KOT
इसकी वजह ये क्या बताता है आपको बोले तो, ये जो अभी न्यू टेबल एंगेज हुआ है, कस्टमर नहीं आए हुए, तो उनको लिए जो सर्व है, आपको थोड़ा डिले हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और उसके बाद का जो आइटम है, पूरे आपको रनिंग टेबल KOT के हिसाब से आएगी। जैसे क्या है, क्या का टेबल कंटिन्यू है, इस वजह से जो कस्टमर फिर से नया जो आइटम दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट सर्व करना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट सर्व करना पड़ेगा, जिससे कि वेटिंग टाइम बहुत ही कम रह पाए। ओके, और कस्टमर सेटिस्फाई हो। ओके, राइट, इस तरह से। अब क्या है, अब कस्टमर का पूरा खाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है कि कस्टमर क्या कहेगा, बॉय बिल लेकर आइए। तब आपको क्या करना होगा, आपको बिल देना होगा। ये प्रिंट बिल पर क्लिक करना होगा। जैसे अभी देखिए, यहाँ पर आपको KR1 करके बिल नंबर चल रहा है, सभी में KR1 करके चल रहा है, बराबर। उसके बाद क्या होगा देखिएगा आप, यहाँ पर मैं आपको बिल दे रहा हूँ। 5 to 6 सेकंड लगेगा आपको। बिल प्रिंटेड, कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। ओके ना, इस तरह से आ जाता है। आपको बिल बताता हूँ मैं। बिल देखिए, इसमें आप दिखाता है बिल, बराबर। ये बिल लेकर आपका बॉय जो है ना, सर्वर, वो कस्टमर के पास जाकर ये अमाउंट लेकर आएगा। लेकर आने के बाद ही ये टेबल क्लोज हो पाएगा। देखो, अगर आप फिर से इस बटन पे क्लिक करोगे तो फिर भी यहाँ पर प्रिंट नहीं आएगा आपको। देखिए, बिल इज़ नॉट क्लोज्ड। अगर फिर आप फिर से KOT देना चाहोगे तो भी क्लोज द बिल फर्स्ट। बिल क्लोज करने के बाद ही प्रिंट KOT आएगा आपको, बराबर, राइट। अब क्या है, जैसे देखो यहाँ पर आपका ये कलर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये टेबल क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। अमाउंट इस टेबल के पास, इस कस्टमर के पास से नहीं आया, इस टेबल से नहीं आया, बराबर। आप मेनू में भी देखिएगा, क्लोज द बिल। ओके ना, राइट, इस तरह से। अब क्या है, आपको अमाउंट कस्टमर के पास से आया, बॉय आपके पास अमाउंट लेकर आया। उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड क्लोज द बिल, सिलेक्ट पेमेंट मोड भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी ये अमाउंट 1050 रुपीज़ आपको किस रूप में आया, कैश के रूप में आया, फोन पे या GPay से। चलो ठीक है, GPay के रूप में हम यहाँ पर कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, आपको सेव एंड क्लोज द बिल, इसका भी आपको एक प्रिंट आएगा। ये प्रिंट क्या है कि आपको आपके पास टैग करके रखना होगा। जैसे क्या है कि शाम के वक्त पूरे कितने बिल आए, वो आपको टैली करने के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, और ये जो इस बटन से जो प्रिंट आया ना, वो आप कस्टमर को दे देना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका कस्टमर को भी बिल कंपलसरी देना होता है ना। वो देने के बाद कस्टमर भी आपका ये रेस्टोरेंट का मार्केटिंग भी हो सकता है, प्लस कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सकता है कि मेरे को इस बिल दिए, यहाँ पर आपको प्रिंटेड बिल दिया हुआ करके कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, राइट। अब क्या है, आपको सेव एंड क्लोज द बिल करना है। देखो, उसके लिए भी आपको प्रिंट किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, राइट। अब देखो, यहाँ पर 2 आ गया, सारे में 2 आएगा। यहाँ पर जब ये फ्रीज हुआ था तब ये 1 रहता है, और ये बाकी के सब 2 हो जाते हैं। ओके, राइट। अब ये भी आपको मैं प्रिंट बताता हूँ। देखो, ये क्लोज बटन पे क्लिक करने पर इस तरह का आपको प्रिंट आउट आता है। ये क्या है कि आपको टैग करके आपके पास रख देना है। जैसे कि शाम के वक्त पूरा कितने बिल्स पूरे आए, उसके हिसाब से आप अमाउंट भी टैली करने के लिए हो सकता है। आपको इतनी ज़रूर नहीं है, क्योंकि आपको इस सॉफ्टवेयर में पूरा A to Z बिना किसी करेक्शन के या फिर बिना किसी एरर के आपको पूरा आ जाता है, बराबर, राइट। अब क्या करना है आपको, इस तरह का प्रिंट आउट आ गया है ना। देखो, क्लोज बिल नंबर, टेबल नंबर A12 क्लोज। अब यहाँ पर देखिए आप, A12 प्रोसीड बोले तो ये टेबल खाली हो गया। आप ये टेबल पे नए कस्टमर को बिठा सकते हैं, बराबर, राइट। अब क्या करेंगे, और एक टेबल दे देंगे A18। ओके, A18 के लिए CB चिकन बिरयानी रखेंगे।
चिकन बिरयानी 1 दे देते हैं, और इसमें अब ये चिकन बिरयानी 3 दी। ओके राइट। और क्या देंगे, पनीर 65, P65। और ये भी देखिएगा चिकन बिरयानी का रेट कितना है आपको, 250। ओके, P65 का रेट कितना है, 250। नहीं ठीक है, अभी चिल्ली गोभी CG ले लेंगे। कितना है रेट किसका, 190। CG 190 है ना, राइट। अभी इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी पहले KOT दे देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बोले तो, कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, हमने KOT भी जनरेट कर दिया। जनरेट करने के तुरंत बाद क्या है कि कस्टमर, सर चिकन बिरयानी मैंने 3 जो ऑर्डर दिए थे ना, उसमें से 1 कैंसिल कर दीजिए प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करता है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो जाके आप कुछ कर नहीं पाओगे ना। हाँ, यहाँ पर तो जाकर आप कोई क्वांटिटी चेंज नहीं कर पाओगे ना, 3 को 2 नहीं कर पाओगे ना, तो क्या इस हालत में क्या कर पाओगे। ठीक है, इस हालत में आपको क्या करना होगा बोले तो, CB डालकर यहाँ पर -1 डालिए, -1। लेकिन -1 डालने के बाद तुरंत ये यहाँ पर जाके 2 नहीं हो जाएगा, आपको कंपल्सरी क्या होगा देखिएगा। अगर आप प्रिंट KOT करने पर क्या आता है, यू आर ट्राइंग टू एडिट ऑलरेडी एंटर्ड आइटम क्वांटिटी। क्या बता रहा है ये, आप ऑलरेडी एंटर्ड क्वांटिटी को चेंज करने जा रहे हैं। टाइप करेक्ट पासवर्ड टू एडिट, आपको कंपल्सरी एक पासवर्ड टाइप करना होगा। देखो इससे पहले कहीं पर भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल नहीं ना। जब आप -1 इस क्वांटिटी को एडिट करना चाहोगे, तब जाके यहाँ पर आपको पासवर्ड, और पासवर्ड करके यहाँ पर येलो कलर का फील्ड देखा जाएगा, उसमें आपको कंपल्सरी पासवर्ड टाइप करना होगा। उसके बाद ही ये आइटम एडिट हो पाएगा, वरना ये एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपने कोई गलत पासवर्ड डाल दिया समझो, फिर भी एडिट नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको करेक्ट पासवर्ड डाल के बताता हूँ, तब जाके क्या होगा। देखो चिकन बिरयानी 2 हो जाएगी, और 2 × 250 500 हो जाएगा। अभी कितना है, 750 है ना, राइट। यहाँ पर भी 940 है ना, देखिएगा। देखो आपको उसका भी KOT कंपल्सरी आएगा, देखिए 250 हो गया है ना, 250 × 500, हाँ सॉरी 2 × 250 = 500 हो गया है ना। इस तरह का कंपल्सरी जब आप अमेंड करना चाहोगे, तो कंपल्सरी यहाँ पर एक पासवर्ड टाइप करना होगा। वो पासवर्ड भी आपको सीक्रेट रखना होगा, जिससे क्या है कि इसका गलत से कोई फ़ायदा ना उठा पाए। ओके राइट। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल रनिंग है, रनिंग होने की वजह से आपको यहाँ पर क्या आ गया, रनिंग, ये टेबल रनिंग है करके बता रहा है ना, राइट। और यहाँ पर भी कलर कैसे आ गया, रेड कलर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये टेबल रनिंग है, ओके, एंगेज है। ओके, अब आपका खाना कंप्लीट हो गया, कस्टमर बिल लाने को बोला, आप बिल दे दिए, बिल जनरेट कर दिए। यहाँ पर देखिएगा, और एक बात बताना चाहूँगा, बिल प्रिंटेड एंड कलेक्ट ऑन फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर KR2 ये बिल फ्रीज हो गया, और बाकी के टेबल देखिए KR3 करके आ गया, नेक्स्ट बिल नंबर जनरेट हो गया ना। ये इस सॉफ्टवेयर की यही खासियत है। ओके राइट। ओके, अब क्या है, समटाइम्स क्या है कि कस्टमर बिल लेने के बाद या फिर आपके डायरेक्ट आपके काउंटर के पास आकर, सर हमको कुछ, जैसे अभी इसी बिल में शायद आपको 5000 के आसपास अमाउंट बिल हुआ समझो, तब कस्टमर कुछ आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर कुछ अमाउंट डिस्काउंट दीजिए जी। तब आप उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके कंपल्सरी डिस्काउंट देना होगा। इस हालत में आपको क्या है कि यहाँ पर वो डिस्काउंट, जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को 690 समझो, इसमें आपको डिस्काउंट देना है 90 रुपीज़, मैंने डिस्काउंट दिया समझो, क्या होगा, यहाँ पर डिस्काउंट करके आएगा। तब तक यहाँ पर डिस्काउंट, अगर यहाँ पर कोई अमाउंट आपने टाइप नहीं किया समझो, तब तक यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आएगा। ओके, अब इस हालत में आपने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद फिर से सेव एंड बिल करोगे तो आपको आपका ये जो बिल का डेटा है ना, पूरा डेटाबेस में इसी तरह से चले जाएगा।
बराबर। अभी मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट पेमेंट में जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अभी आप यहाँ पर 90 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद सेव एंड क्लोज, सिलेक्ट पेमेंट मोड। इस यहाँ पर कैश के रूप में आपको ये 600 रुपीज़ आया समझो। फिर आप दे दीजिए, प्रिंट दे दीजिए, आपको प्रिंट आ गया। इसमें प्रिंट आ गया ना, राइट। अभी टेबल क्लोज हो जाएगा। बिल सेव्ड एंड क्लोज, थैंक्स। यहाँ पर KR3 हो गया, बाकी सभी में KR3 आ गया। ओके, अब क्या है कि इतने ट्रांजेक्शन हो गए, एक 200 ट्रांजेक्शन पूरे हो गए, बराबर। अब आपको क्या है, आइटम वाइज बिजनेस देखना है, बराबर। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे आज ही की डेट में कितने आइटम कितनी बार सेल हो, कितने आइटम कितने सेल हो। जैसे यहाँ पर अभी आपने 7/07/2023 7/07/2023 जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। थोड़ा टाइम लेगा। ओके, देखिए यहाँ पर आलू 65 1, चिकन बिरयानी 2, चिल्ली गोभी 1, मटन बिरयानी हाफ 2, टोमेटो सूप 2। इस तरह के क्या पूरा काउंट क्वांटिटी के हिसाब से ये रिपोर्ट जनरेट होती है। ये भी वन टाइप ऑफ द रिपोर्ट अनమాట। ओके, आइटम वाइज बिजनेस डिटेल्स, कहाँ से कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, 7 से लेकर 7 तक। ओके, अगर आप रिफ्रेश करके यहाँ पर 1/1/2020 से लेकर 7/7/2023 तक पूरे कितने आइटम कितने सेल हुए, अगर वो देखना चाहो तो भी देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर इसका एक कंडीशन है, आपको किसी भी रूप में, ओके, ये जो शार्ट नेम और ये जो आइटम नेम चेंज नहीं करना है। जैसे 1 महीने पहले आपने A65 इस तरह से आलू -65 रखा, और उसके बाद A65 के लिए आपने आलू स्पेस 65 रख दिया, समझो आपको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, कंपलसरी आपको एक ही माफिक आपको शॉर्ट नेम और आइटम नेम रखना होगा, कभी भी चेंज नहीं करना है। एक बार आपने शॉर्ट नेम और आइटम नेम फिक्स कर दिया, समझो उसको फिर से टच नहीं करना है। ओके, तब जाके ये रिपोर्ट आपको सही ढंग से मिलेगा। इस रिपोर्ट को भी आप प्रिंट ले सकते हैं, जैसे मैं प्रिंट देता हूँ, आपको प्रिंट भी देता हूँ। ओके, देखिए आपको प्रिंट इस माफिक आएगा, पूरा 80 mm थर्मल प्रिंटर में आ जाएगा, बराबर। इससे क्या है कि आपको आज के दिन में कौन सा आइटम ट्रेंडिंग में रहा, कौन सा आइटम ज़्यादा बिका, ओके, कौन सा आइटम कम बिका, इसके ये भी आपको अंदाज़ा लगाने में हेल्पफुल होगा, बराबर, राइट। अब क्या है, आपको रिपोर्ट प्रिंटेड सक्सेसफुली। ओके, अब क्या करेंगे, हम सेल रिपोर्ट चेक करेंगे, बराबर। सेल रिपोर्ट में MBH, जस्ट MBH डालो। अगर यहाँ पर MBH डाल के आपने सर्च वन क्लिक किया, समझो स्टार्टिंग से लेकर आज तक पूरे MBH कौन कौन से डेट में, कौन कौन से टेबल में, कौन कौन से बिल नंबर के हिसाब से MBH का ट्रांजेक्शन हुआ, आपको पूरा बताएगा, बराबर। अगर आपने MBH डाल के यहाँ पर पर्टिकुलर डेट डाला, समझो रिफ्रेश करिए, MBH डाल के या फिर CB डाल के आपने पर्टिकुलर डेट डाला, समझो, और पर्टिकुलर डेट में आपको CB कितने सेल हुए पूरा यहाँ पर आ जाएगा। और सेलिंग भी आपको अमाउंट जो है ना, किस रूप में आया आपको वो भी पूरा बताएगा यहाँ पर। ओके, राइट। ओके, अब यहाँ पर आपने डेट डाल के आज के रूप में, आज के तारीख में फ़ोन पे के द्वारा आपको कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ वो भी बताएगा आपको। फ़ोन पे द्वारा कुछ भी नहीं है, कैश, देखो कैश के रूप में आपको कितना अमाउंट आया वो भी बताएगा। ओके, और इसी माफक फ्रॉम स्टार्ट बिल डेट, फ्रॉम डेट टू डेट, इस दो डेट के दौरान कितना ट्रांजेक्शन हुआ,
इस दो डेट के बीच में आपको कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये भी पूरा आपको बताएगा। ओके। और दूसरा देखिएगा, अगर यहाँ पर आपने टुडेज कलेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस टाइम पर आपको पूरा कलेक्शन, आज अभी तक का कलेक्शन कितना हुआ, जस्ट एक क्लिक कीजिए, आपको एक प्रिंट आ जाएगा। वो प्रिंट आपको बताता हूँ मैं, देखिए आपको प्रिंट बताता हूँ। देखिए वो प्रिंट किस तरह से आया। टोटल बिजनेस बिल्डेड एट दिस टाइम, यहाँ पर अभी का जो टाइम है ना, 4:05 पर टोटल अमाउंट इतना, टोटल डिस्काउंट आपने इतना दिया, नेट इतना से इतना हुआ। ये 650 जो रुपीज़ है ना, आपको किस रूप में आए, 600 इसमें और 1050 इसमें। ओके, 1650 हो गया है ना, जी पे द्वारा 1050 आया है। ये पूरा आप एक ही क्लिक के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, राइट। उसके बाद राइट, यहाँ पर पार्सल है, देखिए यानी ये जो विंडो है ना, आज कितने पार्सल आपने कंप्लीट किए या फिर कितने पार्सल के ऑर्डर आए, इसके द्वारा आप जस्ट नॉर्मल टेबल के हिसाब से ये बिल दे सकते हैं आप, बराबर, राइट। और ये जोमेटो ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर में आपको शॉर्ट नेम, आइटम और क्वांटिटी ही सिर्फ आएगा, यहाँ पर रेट नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर में आपको जो रेगुलर रेट है ना, वो रेट यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। रेगुलर रेट यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन के रेट अलग रहते हैं और रेगुलर रेट अलग रहते हैं। इसलिए क्या है कि जस्ट ये आपको क्या बताएगा बोले तो, जोमेटो में आज पूरे कितने ऑर्डर आए, इसका भी केओटी जाएगा। ओके, राइट। जोमेटो केओटी प्रिंटेड सक्सेसफुली। और एक ऑर्डर दे देते हैं, MBH आलू 65 P65। ओके, ये दो क्वांटिटी दे देते हैं। ओके, राइट। ये भी आपको प्रिंट बता देता हूँ। आपको जोमेटो केओटी का प्रिंट आउट इस माफिक आएगा। ओके, राइट। ओके, ये हो गया ना। अब जोमेटो रिपोर्ट देखिएगा, यहाँ पर आप डेट डालिए, आज के तारीख में पूरे जोमेटो के कितने ऑर्डर आए, कौन कौन सा आइटम आया, जस्ट सर्च 2 पर क्लिक कर दीजिए, देखो यहाँ पर आ गया। ओके, चिकन 1, मटन बिरयानी हाफ 1, पनीर 65 2। इसको भी आप प्रिंट ले सकते हैं, ये भी प्रिंट आपको लेकर दिखाता हूँ। प्रिंट देखिए किस माफिक आ रहा, रिपोर्ट फॉर डेट 07/2/07, टोटल क्वांटिटी 5, कौन कौन से आइटम्स जोमेटो में ऑर्डर आए आज, ये आप देख सकते हैं इस माफिक। ओके, राइट। और ये ओल्ड बिल क्या है बोले तो, समटाइम्स क्या है बोले तो, ये जो प्रिंटर में है रोल खत्म हो जाता है। रोल खत्म होने के बाद रोल डालने पर क्या है कि किसी प्रिंटर में जो पुराना मीन्स पेंडिंग प्रिंट आउट है, वो प्रिंट आउट आ जाता है, किसी में नहीं आता। तब जाके क्या है कि कस्टमर को कंपल्सरी बिल देना तो होता है ना, तब आपको ये ओल्ड बिल प्रिंट पर, ये बटन पर क्लिक किया, समझो आपको ये बिल प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। इस तरह से, राइट। ओके। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये बिजनेस। यहाँ पर देखिए आज का ट्रांजैक्शन, आज कौन सी तारीख है, 7/7/2023। यहाँ पर आज का जो पूरा ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पर पूरा ऐड ऑटोमेटिक ऐड होते जाता है। इससे क्या है कि आपको महीने में, इस जुलाई महीने में पूरा कितना कलेक्शन हुआ, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है। ओके, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, जून महीने में, और ये जो सारा 12 महीने का पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाता है, बराबर। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर मार्च 2023 डाला है, ये जून 2022, मई 2024 आना है यहाँ पर। ओके, 12 महीने का कलेक्शन पूरा यहाँ पर आ जाता है। अगर इसको आप हाइड करना चाहते तो हाइड कर सकते हैं, देखिए हाइड हो गया। अगर फिर से देखना चाहे तो देख सकते हैं।
ओके, इस तरह से। कभी कभी क्या है कि पूरा आपको ट्रांजेक्शन किसी को आप दिखाना नहीं चाहते समझो, तब जाके आपको इस मोड को एक्टिवेट कर देना है, एक्टिवेट करके इसे छोड़ देना है। जब आपके एडमिन में आप लॉगिन होकर देखना चाहो समझो, तब जाके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरह का है। और दूसरी क्या बात है बोले तो, अभी मैंने अपने लॉगिन में ओपन किया है, बराबर। अब मैं ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए एडमिन के बजाय और जस्ट काउंटर में जो बैठता है बंदा, उनको अगर मैं एक्सेस देना चाहूँ तो किस तरह से दे सकता हूँ। ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। राइट, अगर किसी यूज़र को आप ऐड करना चाहो तो उसके लिए आपको एज अ ओनर को हम एक पासवर्ड दिए, आप खुद पासवर्ड सेट कर सकते हैं हमारे द्वारा। उसके बाद आप कितने भी बंदों को आप एक्सेस दे सकोगे। राइट, मैं अभी आपको लाइव बताता हूँ। अब ये जो पासवर्ड है, ओके, ये विवेक यूज़र नेम और पासवर्ड आके मैंने डाल दिया। अगर मैंने गलत पासवर्ड डालता हूँ तो ओपन नहीं होगा, देखिए। ओके, कंपल्सरी सही पासवर्ड डालना है आपको। एक मिनट। ओके, अब देखिएगा क्या होता है, क्या ओपन होगा। देखिए, बाकी सभी जो मॉड्यूल्स थे पूरे गायब हो गए। अब ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना, वो सिर्फ यही ओपन करेगा। नए यूज़र को ऐड करने के लिए यूज़ होता है ये। अब जैसे अभी हम नया एक यूज़र ऐड कर देते हैं, राहुल। उसका पासवर्ड आके राहुल 1234। ओके, उसको क्या रोल देना चाहोगे? ओनली यूज़र। देखो यहाँ पर कितने रोल है, यूज़र, एडमिन और ऐड यूज़र। अभी जो पासवर्ड लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप किया था, ये ऐड यूज़र के द्वारा टाइप किया था हमने, यूज़र। ओके, और सेव कर दीजिए। यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे, फिर से यही सॉफ्टवेयर राहुल के नाम से ओपन करेंगे। तब उनको क्या क्या एक्सेस मिलेगा वो देखिएगा। ओके, राहुल पे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए, टुडेस मेनू रेट निकल गया। अगर वो रखना चाहे तो रख सकते हैं, हमारे द्वारा रख सकते हैं। ओके, ओनली टेबल दिखाई दे रही, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर उनको सेल रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, आइटम वाइज बिजनेस नहीं दिखाई देगा, जोमेटो रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा। ओके, और फिर ये क्लिक कर पाएगी। ओके ना, राइट, इस तरह का रहता है। ओके, यानी इस सॉफ्टवेयर में आपको ऑफलाइन हर किसी फैसिलिटी यूज़ कर पाओगे जो ऑनलाइन में मिलती है, एक्सेप्ट एक है कि जो मोबाइल ऐप मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा आपको। आप इत्मीनान से यूज़ कर पाओगे मेरे इस सॉफ्टवेयर को। मेरा ये सॉफ्टवेयर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी से मिलेगा, और इस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट फिलहाल मैंने 6000 रखा हुआ है, और प्लस 1000 रुपीज़ AMC है। आप इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कई सॉफ्टवेयर वाले क्या है कि साल में एक बार रिन्यूअल चार्जेस वगैरह लगाते हैं ना, मेरे इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को मैंने खुद ने डेवलप किया है। इसलिए क्या है कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहा हूँ, जिससे इस सॉफ्टवेयर में आपको किसी तरह की दिक्कत आई समझो, मैं खुद
मैंने खुद ने इसे डिज़ाइन किया है। इस वजह से क्या है कि जो प्रॉब्लम आएगा मैं आपको विद इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ। ओके। हाँ, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है आपके सिस्टम में बोले तो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है और MS ऑफिस 19 या 21 होना ज़रूरी है। और जो आपका प्रोसेसर है, जो सिस्टम का प्रोसेसर है, जो हाई स्पीड प्रोसेसर रहा तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ओके, राइट। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को चाहिए समझो, मेरे इस नंबर को आप कॉल कर सकते हैं। ओके, और मेरा ये वेबसाइट भी आपको बताता हूँ मैं आपको। मेरा वेबसाइट आप देखना चाहो तो KVR वेब सर्विसेज करके टाइप कर दीजिए गूगल सर्च में। ये मेरा वेबसाइट है। वेबसाइट आपको बताता हूँ मैं। ये मेरा वेबसाइट है। ओके, आपको सारे ये जो बिजनेस है पूरे सभी तरह के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर आपको ऑफलाइन में मिलेंगे। सर्विसेज, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, रेडीमेड गारमेंट शॉप में आपको ये बारकोडिंग प्रिंटिंग फैसिलिटी के साथ मिलेगा आपको। आप डेमो भी देखना चाहते देख सकते हैं। These are my customers. My contact address. आप मुझे गूगल फॉर्म के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा जीमेल है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच।